बोल रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना रे बुआ। त्रिज्या कितने है रे बुआ? 12 सेंटीमीटर। वृत्त की कोई जीवा, ये जीवा है ना, ये मान लो ए बी जीवा है और सी वृत्त का केंद्र है, और यही जीवा ना इस केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। ये कोई दिक्कत नहीं बुआ। और जो वृत्त का त्रिज्या है मतलब AC और BC ये 12 सेंटीमीटर है, दोनों तो सेम ही होगा। तो देखिए पूछा क्या जा रहा है, तो बोल रहा है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताइए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितने है रे नूनू? 12 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा कितने है रे नूनू? 120 डिग्री, यही ना। AQ बोल रहा है संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तीर्थ खंड में बोले थे, अगर तीर्थ खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए ना, आप समझ जाइएगा कि लघु तीर्थ खंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। और संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम बोले थे कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अप्लाई करना है। ठीक है, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल तभी निकालना है जब बोला जाएगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालिए। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल ना, मतलब क्या? लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बताइएगा। ये फॉर्मूला उस दिन भी समझाए थे, आज भी एक बार रिपीट कर देते हैं। गौर कीजिएगा, इस पूरे तीर्थ खंड के क्षेत्रफल में से मतलब CAPB में ना, CAPB में तीर्थ खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल काट हटा लीजिए तो ये आ जाएगा। आपसे यही पूछा जा रहा है, ये APBA मतलब ये, समझ रहे बात को? इस पूरे तीर्थ खंड के क्षेत्रफल में से ये ABC त्रिभुज है ना, इसको काट हटा लीजिए, ये नहीं बच जाएगा। तो क्या होगा? पहले तीर्थ खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुने πr² माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ना, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 r² sin थीटा। बताइए r का स्क्वायर कॉमन है ना, ये और ये कॉमन है, इधर बच गया θ/360। तो थीटा का वैल्यू क्या? 120/360। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 में पाई का मान क्या यूज करना है? हाँ, पाई का मान आपको बोला जा रहा है 3.14 यूज करना है और √3 बराबर 1.73। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14 माइनस 1/2, ये r का स्क्वायर कॉमन ही ना है, बच जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा के जगह क्या? 120 डिग्री। पॉइंट उड़ाइए, एक आएगा, 2 अंक तो 2 0 0 0 कैल्सियम, 12 इकाई 12 12 तिया 36। r का स्क्वायर मतलब 12 गुने 12। एरिया निकाल रहे हैं तो ये हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, मीटर रहेगा तो मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 314
बटे 3 गुने 100 ना, माइनस 1/2। देखिए ये फार्मूला होता है इंटर का है। ये साइन 120 को आप 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, और 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। लेकिन कोई एक के बात सीखिए। अब वैसे भी हम जानते हैं आपको ये क्लियर नहीं होगा, इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास हमको बताना पड़ेगा। देखिए 90 डिग्री पर फंक्शन चेंज होता है, तो साइन है ना तो कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री, ठीक है। और साइन थीटा ये आ जाता है 90 डिग्री प्लस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ तक 90 डिग्री प्लस 30 मतलब इसमें आ जाए, इसमें आ जाएगा यानी सेकेंड में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, और इसके अनुसार जो आएगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और साइन 30 का वैल्यू सबको पता है √3/2 होगा। तो हम इस बात के जगह डायरेक्टली लिख देते हैं ये cos 30 डिग्री, लेकिन ऐसे रीजन आपको दर्शा देना है। 12 गुने 12 314/3 गुना 100 माइनस 1/2 cos 30 डिग्री √3/2। cos 30 का वैल्यू 12 × 12 314/3 गुना 100 ना। नहीं तो एक बात करें, इस सब का एलसीएम ले लेते हैं। ये तो 2 दूना 4 हो गया, इसका और इसका। बताइए इस बात को हम 3 गुना 4 गुना 100 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। 3 गुना 4 गुना 100। अब आप क्या करो, इससे इस टोटल में भाग दो, ये 3 और 100 कट जाएगा, बचेगा क्या 4। 4 को गुना करो, 4 चौका 16, 1 चौका 4, 1 5, 1 मिनट, 3 चौका 12 माइनस। अब भाग दीजिए इससे, 4 हुआ ना, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या 300, नहीं बचेगा 300। तो 300 मतलब 3 गुना 100, 3 गुना 100। और √3 का वैल्यू बुक में ही बोला जा रहा है कि आप 1.73 यूज कीजिए, ठीक है। 1.73, कोई दिक्कत नहीं बुआ, पॉइंट उड़ाइए, एक आएगा, 2 अंक तो 2 0, ये और ये कैल्सियम ना। सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, 12 गुने 12 1256 माइनस, गुना कीजिए तो 3 से, 3 तिया 9, 7 तिया 21, और 1 तिया 3 2 5, पैंचा वाला बटे कितना रे नूनू, 3 गुना 4 गुना 100। बताइए 3 चौका 12 और ये 12, खत्म ना। तो 12 गुना 16 में 2 जाएगा तो 7 ना, 4 में बचेगा, ये 4 में 1 जाएगा तो 3, 12 में 5 जाएगा तो 7 बटे 100। सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का लास्ट में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 737 को 12 से गुना कीजिए, 737 गुना 12, 7 दूना 14, 2 तिया 6 1 7, 7 दूना 14, 7
3 7, तो बताइएगा 4 7 7 14 ना, 4 3 7 1 8, फिर क्या 8 बटे क्या 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करो 88 44 लिख दीजिए, 2 को 0 ना, तो 2 अंक बाद पॉइंट 1 2, यही आपका फाइनल आंसर है, नोट कीजिएगा।